राजस्थान के रण में देखा जाए तो इन दिनों सबसे ज्यादा उपचुनाव को लेकर चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन अभी उपचुनाव की तारीखें तय नहीं हुई हैं। इसके बावजूद सबसे ज्यादा क्योंसर क्षेत्र के अंतर्गत आरएलपी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, तीनों पार्टियों के नेता डोर टू डोर अपने अपने कार्यकर्ताओं तक प्रत्येक गांव में जाकर उनके सुख दुख में हाजिर हो रहे हैं और उनसे मुलाकात करते हुए आगामी उपचुनाव की रणनीति पर भी चर्चा करते हुए इन दिनों नजर आने लगे हैं। हम बात करते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। क्योंसर क्षेत्र हनुमान बेनीवाल का गढ़ रहा और 2008 में क्योंसर नई विधानसभा बनी, उसी से लगातार हनुमान बेनीवाल जीतते हुए आए हैं। 2019 में उपचुनाव हुए तो उनकी जगह नारायण बेनीवाल एमएलए बन गए थे। अब की बार 2024 में उपचुनाव होने हैं और यहाँ एक बार फिर लग रहा है कि आरएलपी की ओर से उनके हनुमान बेनीवाल के छोटे भाई नारायण बेनीवाल को टिकट मिल सकता है या फिर हनुमान बेनीवाल अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को भी टिकट दे सकते हैं। ऐसे में दोनों ही लगातार प्रचार प्रसार में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। वही बात करें बीजेपी की ओर से तो बीजेपी ने इस बार क्योंसर के 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को सीधी टक्कर दी थी। यानी रेवतराम डांगा जो पहले आरएलपी में थे, आरएलपी के ही प्रधान थे मुंडवा के, लेकिन उन्होंने आरएलपी छोड़कर भाजपा ज्वाइन की और ज्योति मिर्धा के साथ उन्होंने मिलकर क्योंसर विधानसभा का हनुमान बेनीवाल के सामने चुनाव लड़ा था। प्रदेश में सबसे ज्यादा जाटों में बड़े नेता में माना जाता था, एक नंबर पर हनुमान बेनीवाल का नाम है और हनुमान बेनीवाल के सामने ही रेवतराम डांगा एक छोटे से कार्यकर्ता ने भाजपा की ओर से टिकट लेकर चुनाव लड़ा, लेकिन हनुमान बेनीवाल को बड़ी टक्कर दी और मात्र 2000 वोटों के अंतर से ही हनुमान बेनीवाल इस चुनाव में जीतने में सफल रहे। ऐसे में इस बार भी ज्योति मिर्धा हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए रेवतराम डांगा के साथ जमकर क्षेत्र के गांवों में प्रचार प्रसार भी पिछले दिनों दिखाई दी और जनसभा हो या अन्य सभाओं में भी वो लगातार कार्यकर्ताओं से संवाद करती हुई नजर आई। उसके बाद देखा जाए तो कांग्रेस से नागौर के विधायक हरेंद्र मिर्धा यहाँ क्षेत्र क्योंसर हरेंद्र मिर्धा का भी रहा और हरेंद्र मिर्धा ने पिछले दिनों कहा कि हमारा यहाँ 3 पीढ़ी से हक है। यानी हरेंद्र मिर्धा के बेटे पीसीसी सचिव राघवेंद्र मिर्धा भी क्योंसर से दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। वही मनीष मिर्धा का नाम भी कांग्रेस से उम्मीदवारों के तौर पर नाम देखा हुआ जा सकता है। ऐसे में इनके भी चुनाव लड़ने की संभावनाएं बनाई जा सकती हैं। तो इन तीनों ही पार्टियों के कार्यकर्ता प्रमुख तौर से प्रचार में नजर आ रहे हैं। आरएलपी से हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल या कनिका बेनीवाल हो सकती है। बीजेपी से सब